हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम जितना अपने आप से प्यार करते हैं, उतना ही हम ईश्वर से प्यार करते हैं? क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है। हम ईश्वर के एक अंश हैं। हमें ईश्वर ने बनाया है। पहले आत्मा बनाया है, हमारा एक स्वभाव बना दिया आत्मा का। फिर हमें एक शरीर दिया ताकि हम इस धरती पे रह सकें, एक्सपीरियंस कर सके जिंदगी को, चाहे वो दर्द हो, खुशियां हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, हम उसे एक्सपीरियंस करने आते हैं। क्या हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं? किस हद तक प्यार करते हैं? क्या हमने हमारे साथ वक्त बिताया है? ये जानना बहुत जरूरी है। ये जब हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे, तभी तो हम ईश्वर तक जुड़ेंगे। तभी तो हम हमारे अंदर के ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। कभी अपने आप को ध्यान से देखा है, समझा है? ये बहुत जरूरी है। हम नहीं दिखते, हम बहुत बिजी हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। हम अपने तरफ कभी दिखते ही नहीं। कभी आईने में खड़े रह के देखा है खुद को? ये स्किन कैसा बना है, ये आंखें ऐसे कैसे बनी है, हमारे बॉडी का हर मेजरमेंट एकदम परफेक्ट कैसे बना दिया है। परफेक्ट यानी एकदम मेजरमेंट में नहीं, थोड़ा इधर उधर है, लेकिन वो भी एक परफेक्शन है। इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है हमारा। डिवाइन ने वही बहुत पहले ही समझा दिया है कि डिवाइन ने जो बनाया वो इम्परफेक्ट ही बनाया है, और वो इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। हम इंसान ही है जो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। नेचर में रख के देखिए, पत्तों को देखिए, सब एक जैसे नहीं रहते हैं। फूल देखिए, उसके सारे पेटल्स एक जैसे नहीं रहते हैं। हम इंसान को भी ध्यान से अगर हम देखेंगे, तो हमारे एक आंख अलग और एक आंख अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, हाथ भी ऐसे ही है। स्ट्रक्चर्स को हम लोग जितना ज्यादा दिखेंगे, इम्परफेक्शन दिख जाएगा। और ये सब होके भी, इम्परफेक्शन होके भी हम अच्छे दिखते हैं, बेहतर दिखते हैं। हम अपने आप को स्वीकारते नहीं है, ये हमारी गलती है। स्वीकारेंगे तो हम बहुत सुंदर है, बेहतरीन है। ईश्वर ने सोच समझ के हमें बनाया है, और बनाया है कोई वजह से ही बनाया है। हम थोड़े अपने बचपन में जाते हैं। जब हम छोटे थे, जब हमें समझ में नहीं आता कि कोई हमें क्या दिखता है, हम कैसे हैं, हमें किस तरह से जज करते हैं, ये सबके पहले जब हम बहुत छोटे थे, हम क्या करते थे? हम आईने के सामने जाके खड़े हो जाते थे, खुद को देखते थे, एडोर करते थे, कितने सुंदर दिखते हैं, बाल कितना सुंदर दिख रहा है, आइस कितना खूबसूरत बनाया है, मेरे हाथ कितने अच्छे दिखते हैं, ये हाथ बहुत सुंदर है, इसकी उंगलियां ऐसे कैसे बनी है। हम सब दिखते हैं। अब याद नहीं होगा, शायद याद भी होगा। अपने बालों को कंघी करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के एक एक पोस्ट मारते हैं, कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। हम दिखते थे, हम बहुत एडोर करते थे। हम अपने हाथ पैर सब दिखते हैं। छोटे थे तो ये सब करते थे। हमें खुद को सुंदर दिखना पसंद था, और हम मानते भी थे कि हम सुंदर हैं। हाँ, हमारे बड़े जो थे वो हमें रोकते थे, कुछ ना कुछ बात बोल के हमको उससे अलग करते थे, डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम खुद को देखना बंद कर दिए। और हम हमारे बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, जबकि वो जो कर रहे हैं वो सही है। वो खुद को देख रहे हैं,
खुद को तारीफ कर रहे, खुद को खुश कर रहे, खुद को देख रहे और अपने आप को समझ रहे कि वो कितने सुंदर है। उधर कोई जजमेंट नहीं है, वो अपने आप को सबसे सुंदर समझते हैं, वो जैसे भी है। बच्चों को देखिए आप, उनको कुछ चाहिए रहता है तो वो बहुत चिल्लाते हैं, जब तक उनको वो मिलता नहीं वो अपनी जिद पूरी करने में लगे रहते हैं। वो मिल गया तो वो बहुत खुश रहते हैं, उनको मालूम है उनको जो चाहिए उनको मिल जाता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनको नहीं मिला तो वो क्या क्या टैंट्रम्स कर सकते हैं वो सब करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उससे कुछ मतलब नहीं रहता बच्चे को। उतने इनोसेंट रहते हैं, हम भी थे। हमें वापस उसी तरफ जाना है, आईने में देखना है, खुद को समझना है। जब भी वक्त मिले खुद के साथ बैठिए, अपने हाथों को देखिए, स्किन को टच करके देखिए, फील करके देखिए कि स्किन कैसे बना है। खुद को देखिए कैसे बने हैं आप, समझे आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। आप देखिए, आपको ड्राइंग पसंद होगा, सिंगिंग पसंद होगा, बहुत सारे होंगे क्वालिटीज। आप बहुत फास्ट काम करने वालों में से होंगे, कैपेबिलिटी रहेंगी। कोई लोग थोड़े धीरे करते होंगे, सब में अपनी एक खासियत होती है। उसी तरह से हमारे बचपन में बहुत सारे हमारी इच्छाएं हुई होंगी जो कोई भी रीजन से फुलफिल नहीं हो पाया, जो आप आज कर सकते हैं तो आप फुलफिल कर दीजिए। आपको शायद ड्राइंग सीखना पसंद रहा होगा पर उस वक्त नहीं सीख पाए, अभी जाइए सीखिए, अपने अंदर के उस बच्चे को खुश कीजिए। वो भी सेल्फ लव का पार्ट है। जब आप अपने अंदर के बच्चे को खुश करते हैं तो आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो आपके अंदर के डिवाइन भी खुश होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। आपको कोई फेवरेट खाना पसंद था, उस वक्त वो अवेलेबल था लेकिन आप नहीं खा पाते थे, आज खा सकते हैं तो लेके खा लीजिए। क्या कर सकते हैं, क्या किस तरह से आप फीड कर सकते हैं। अगर आपको गाने से रोका गया था तो आज आप गा सकते हैं। वापस जाइए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, बहुत जरूरी है। जो भी है, जैसा भी आपकी इच्छाएं हैं, हमें नहीं पता हर एक की जिंदगी में क्या था, क्यों था और किस किस चीजों को आपने सप्रेस कर दिया और वो बच्चा आज तरस रहा है, रो रहा है उस इच्छाओं को कंप्लीट करना। अगर आप आज उसे कर सकते हैं तो जरूर करें, हील करें, उस इनर चाइल्ड को हील करें। कभी कभी बचपन में लड़कियों को सजना बहुत पसंद रहता है, बहुत कुछ मेकअप, ऑर्नामेंट्स जो भी मिलता है उससे सजना पसंद है, हम लोग करते हैं। कोई लोग नहीं कर पाते हैं, आज कर सकते हैं तो करें, कुछ गलत नहीं है। दूसरे क्या सोचे क्या नहीं सोचते उससे कुछ मतलब नहीं, आपको खुद को अंदर से खुश करना है और वो गलत नहीं है। आपके अंदर डिवाइन है, उस डिवाइन को डेकोरेट करना गलत नहीं है। बाहर मूर्तियों को सजाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम ईश्वर को खुश करने के लिए। अंदर के ईश्वर को कौन खुश करेगा, हम ही कर सकते हैं। हमें खुद को खुश करना है, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता, याद रखें। सेल्फ लव का मतलब यही नहीं है कि आप बाहर से क्या क्या करते हैं खुद को खुश करने के लिए। आप खुद से कैसे कनेक्टेड हो, आप कितने ट्रू हो, ये मायने रखता है। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम बहुत ज्यादा सजे, तो हमें सजना चाहिए। कभी कभी हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो रही ऐसे ही, कुछ गलत नहीं है। हम बाहर जाने के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जरूरी नहीं है।
हमारी आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस हम रहना है। जैसे भी हम है वो दिख जाता है, और वो दिखाना ही हमारा पावर है, हमारा सेल्फ लव है। आज बिना मेकअप के जा रहे हैं, बिना सजे जा रहे हैं, वो निकलने का दम भी आपके अंदर है, और लोगों के सामने खड़े रहने का दम भी आप में है। अगर आप खड़े रहेंगे ऐसे, लोग आपको बोलते तो बोलने दो, नहीं बोलते नहीं बोलने दो। आज नहीं स्वीकारेंगे, कल कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी को खुश करने के लिए कुछ मत कीजिए, आप जो है आप वही रहिए। हम बाहर से जो दिखते जैसे दिखते उसी से हमारा वैलिडेशन होता है? नहीं। हमारा इम्पोर्टेंस तब होता है? नहीं, कभी नहीं। कोई वैक्सिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ टेक केयर करते हैं बाहर से, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अप टू डेट हूँ। नहीं, उससे क्या होता है? अंदर से तो आप अप टू डेट है ही नहीं। एक प्रॉब्लम आया नहीं, आप ऊपर से नीचे तक पूरे हिल जाते हैं, आपके नर्वस सिस्टम हिल जाता है, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो आप अप टू डेट कहाँ हैं? आप सिर्फ दूसरों को दिखा रहे हैं, खुद को तो, खुद के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कोई भी इश्यूज हो, आप अपने में है, स्ट्रेंथ में है, चाहे कितने भी मुसीबत आए, आप शांत है, बैलेंस्ड है। ये सेल्फ लव है, ये है आपका पावर। कुछ भी होने दो, आई विल नॉट मूव। जो होता है होने दो, प्रॉब्लम्स आज आई है, कल चला जाएगा। मैं शांत रहूंगा, मैं शांत रहूंगी। ये जो है, ये आपका पावर है। अगर ऐसा नहीं है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ। हमारे माँ बाप है, हमारे दादा है, दादी है, पुराने जमाने के लोग हैं। उन लोग कौन से वैक्सिंग करते थे, उन लोग कौन से मेकअप अप टू डेट करते थे? उनसे जितना होता है वो उतना ही करते थे, और वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही रॉ पीपल है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो क्या उनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कम हो जाती है? हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम उनको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उनको वैल्यू नहीं है? सबसे ज्यादा वैल्यू उनकी ही तो है। अगर वो नहीं तो हम क्या है? खुद को समझे और जाने, खुद को खुश रखे। प्रॉब्लम्स सबकी जिंदगी में आती है, ऐसा कोई नहीं है किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने अपने प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, हम हंसना भी भूल चुके हैं। बहुत से लोगों को देखा है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो हमेशा ऐसे सीरियस बैठे रहते हैं। कोई लोग का चेहरा देखा है, एकदम गुस्से से रहते हैं। कितना देर पकड़ के बैठेंगे हम ये गुस्से को? कितना देर सीरियस रहेंगे? डिवाइन ने हमें इसलिए तो नहीं भेजा है कि हम पूरा टाइम गुस्से से रहे, सीरियस रहे। नहीं, हमें खुश रहना है, हर सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए। इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हमें फेस करने को आ रहा है। और हर सिचुएशन में बैलेंस होके रह के स्माइल करना सीखिए। स्माइल क्यों दिया है? सबके पास स्माइल है ना, कौन नहीं स्माइल करता? हर इंसान स्माइल करता है। एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, ट्रीज भी करते हैं। तो बोलेंगे कैसे करते हैं? उनको देखो, हवा आती है, पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, ये उनका तरीका एक्सप्रेशन रहता है स्माइल करने का। वो भी कनेक्ट होते हैं। डॉल्फिन्स भी स्माइल करते हैं, उनका फेस देखो कितना प्यारा लगता है। एनिमल्स भी करते हैं, सभी करते हैं। स्माइल एक काइंड एक्सप्रेशन है, लविंग एक्सप्रेशन है, खुद से भी प्यार करने का एक एक्सप्रेशन है, और दूसरों को भी प्यार देने का एक्सप्रेशन है। नहीं तो हमें स्माइल दिया ही क्यों है डिवाइन ने? और ये कंसेप्ट भी जरा निकाल दीजिए। बहुतों को देखा मैंने, ये एटीट्यूड लेके चलते कि डिवाइन एकदम सीरियस रहते हैं, मजाक हंसी मजाक कुछ नहीं होता है। जहाँ से मैं कनेक्ट करती हूँ वो बहुत मजाक करते हैं। कोई कोई दिन तो मेरे ही ले लेते हैं कभी कभी कोई दिन रहता है, समझ में आ ही जाता है
आज मेरे दिन है, मजाक करते हैं। तो मुझे भी समझ में आता है आज डिवाइन मजाक के मूड में है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप करेक्ट तरीके से अलाइन हो जाएंगे, डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि डिवाइन भी मजाक करते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता तो हम स्माइल नहीं करते, हमारे पास वो एक्सप्रेशन ही नहीं होता। कितने दिन की जिंदगी है हमारे पास? बहुत कम। हम डर के जीते हैं। कब तक डरेंगे? मर जाएंगे। मरना तो एक दिन है, किसी भी मोमेंट मर सकते हैं। और कितनी जिंदगी हमने कल तक जी है, मर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ अभी है। अभी तो जियो, स्माइल तो करो, है कि नहीं? पता है, लाइफ में हमें कोई रिस्पेक्ट दे ये जरूरी नहीं, और रिस्पेक्ट के लिए ढूंढ के चले ये भी जरूरी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं, क्या हम अपनी वैल्यू रखते हैं, हम क्या अपने लिए सोचते हैं, हम क्या अपने लिए वाइब्रेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे तो हमारा डिमांड भी उसके ऊपर ही होगा। जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता हम वहां नहीं जाते, जो हमसे प्यार नहीं करते हम वहां से हट जाते हैं, जो हमारे वाइब्रेशनल मैच नहीं है हम वहां से शिफ्ट हो ही जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन हमें क्या सोचता है, हमें कितनी इज्जत देती है, हमें किस तरह से हमें लिए बिहेव करते हैं, किस तरह से हमारे बारे में सोचते हैं, डजेंट मैटर। हमारा हमारे तरफ किस तरह का सोच, किस तरह का वाइब्रेशन है, उसको कितना बेहतर करना है, ये हमारे हाथ में है। खुद से प्यार कीजिए, कितना हद तक प्यार कर सकते हैं उतना कीजिए। एक तरीका बताती हूँ, एक नए तरीका, खुद के लिए प्यार बढ़ाने का एक तरीका। हमारे पास ये दो हाथ हैं, जोड़ के हम प्रे करते हैं। खुद के लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। तो हम एक स्टेप अहेड करते हैं। हम माँ धरती के लिए प्रे करते हैं। हम माँ धरती के लिए प्रे करते हैं और इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान के लिए प्रे करते हैं। क्या होगा? हमारे वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव का, वो हम माँ धरती को देंगे। माँ धरती जो है अभी 5D कॉन्शियसनेस में जा रही है। हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो और हेल्प ही होगा एजेंशन के लिए, हम सबके बेहतरीन के लिए होगा। तो जब भी प्रे करे, हम प्रोटेक्टेड है, हम सभी प्रोटेक्टेड है और हम सभी सेफ है। हम सब एक लाइट है, एक ऊर्जा है। हमारी ऊर्जाओं को जितना हम बढ़ाएंगे, जितने लोग प्रार्थना करेंगे, उतने ही अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतना ही हमारी जिंदगी में अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। हमारे पास ये जो दो हाथ है, इससे हम हीलिंग भी कर सकते हैं। इंटेंशन डालें और दिल से एनर्जी जाएगा। अगर आप दिल से इंटेंशन से ये बोले कि हम सभी प्रोटेक्टेड हैं और हम सभी सेफ हैं, ये आप रोज कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी देर करना है।
आपके हाथ से एक एनर्जी जाएगी, वही हीलिंग है। और ये हम मदर अर्थ को भेजेंगे, जिससे अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी और सभी लोगों तक आपकी हीलिंग, आपकी ब्लेसिंग, आपकी प्रेयर पहुंचेगी। सोच के देखिए, हम सब तक नहीं पहुंच सकते, हम सबकी मदद नहीं कर सकते। धरती पे कितने सारे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ तकलीफ में होंगे। किसी को खाने के लिए नहीं, किसी को जॉब नहीं, कोई कितने बड़े मुश्किल पेन में रहेगा बता नहीं सकते। टूट गया, जीने की भी इच्छा नहीं। आपके एक प्रेयर से, आपके एक हीलिंग से उसे मदद मिल जाएगी, क्योंकि आप उस तक नहीं पहुंच सकते, पर आपकी दुआएं तो पहुंच जाएंगी, आपकी प्रेयर तो पहुंच जाएगी। आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए।